हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ आज अपने एक नए ब्लॉग में फिर से। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में ज़बरदस्त होंगे, है ना। तो मैं अभी इवनिंग वॉक कर रही थी छत पे और मैंने देखा कि मेरे जो पत्ते हैं ना पेड़ों के, गार्डन देखिए, ये देखिए ये सब, तो ये जो अपना झाड़ रहे हैं, छोड़ रही पत्तियाँ पेड़ों से निकल रही हैं। इट मीन्स पतझड़ आना स्टार्ट हो गया है ना। नई कोपलें आएंगी अब और खूब हवा भी तेज़ होने लगेगी। बसंत पंचमी तो क्रॉस ही हो गई है, निकल चुकी है। तो अब धीरे धीरे हम अपने नए मौसम के आगमन के लिए रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ अपनी पूरी छत। ये देखिए, पीली पीली पत्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो वैसे ही होता है कि आप जानते हैं, हमारा शरीर और इसको भी टाइम टू टाइम अपडेट मांगता ही है। और जैसे ये पत्तियाँ झड़ने लगती हैं पीली होके, इट मीन्स नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और काफ़ी हद तक जैसे हमारी बॉडी भी नेचर के ही इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो से तकरीबन 70% के आसपास, यानी कि 72% के आसपास। और जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पानी में लगभग तैर रहे होते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोलेजन प्रोटीन होता है, वो हमारे स्किन को और लाइफ टाइम को जमा बनाए रखने के लिए, जैसे जो बाल सफ़ेद होते हैं लोगों के, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन लटकने लगती है, ये सब क्यों होता है क्या आप जानते हैं। हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। वैसे 30 के बाद हमको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ने भी लगती है। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारा शरीर 30 के बाद एकदम मतलब बंद ही कर देता है। जैसे बोन डेंसिटी आप लोगों ने सुना होगा, 30 के बाद ख़त्म हो जाती है, बनना बंद हो जाती है ना। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोन डेंसिटी होना स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही होता है कोलेजन प्रोटीन। एक टाइम के बाद इसको बाहर से अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। और कोलेजन प्रोटीन क्यों ज़िम्मेदार होता है हमारे शरीर के लिए, जैसे ये स्किन को तो जमा बनाए ही रखता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं इसमें, जैसे जो सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में। आप जानते हैं कि कितनी सेल्स पाई जाती हैं आपके शरीर में। हमारा जो बॉडी है वो 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। और तकरीबन अगर एक औसत मनुष्य का देखा जाए, जैसे कि जेंडर और ये आकार पे भी डिपेंड करता है, तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स एक नॉर्मल इंसान में, हर एक इंसान में पाई जाती हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, मेल हो या फीमेल हो। 6 फीट उसकी हाइट हो, 3 फीट हाइट हो, है ना। और इसमें तकरीबन 80% RBC पाई जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन इसकी कमी हो जाती है RBC की, तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि वैसे ही होता है हमारा बॉडी में कोलेजन प्रोटीन। और ये बनना जब बंद होता है ना, तो इसको ऊपर से लेने की ज़रूरत होती ही है। जैसे हमने पत्तियों को दिखाया, कुछ इसमें से हरी दिख रही हैं और कुछ येलोइश हो गई हैं, तो इनका समय पूरा हो गया है ना। और जैसे कि सेल्स और कोलेजन प्रोटीन को हमने इसलिए एक दूसरे से जोड़ा, लिंक किया, क्योंकि इनका एक दूसरे से आपस में कनेक्शन रहता है। जैसे कि ये स्टेम्स और लीफ का है, जैसे ये पुरानी हो गई, ये इनका टाइम पूरा हो रहा, तो धीरे धीरे ये पीली पड़ के काली पड़ जाएंगी। क्लोरोफिल इसमें बनना बंद हो गया है, ये अपनी उम्र पूरी हो गई है इनकी, तो झड़ जाएंगी, है ना। वैसे ही अगर कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं रहता है तो आपको स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो सकता है, आपको बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको हड्डियों से जुड़े बहुत सारे रोग, आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके बॉडी में कोलेजन प्रोटीन के प्रॉपर ना होने की वजह से बनती हैं। ओके, आप टाइम टू टाइम स्किन पे, जैसे आपकी खूबसूरती के लिए तो ज़िम्मेदार है ही है कोलेजन प्रोटीन, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को भी रोकता है। और आपके बॉडी में क्या खान पान होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए कि कोलेजन प्रोटीन का हम प्रॉपर इंटेक कर सकते हैं अपनी बॉडी में।
है ना, किस टाइप का खान पान रखें। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं शालिनी एक फ़िटनेस कोच हूँ और हमारे कुछ लाइव सेशंस होते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कितना आपको वाटर इनटेक करना चाहिए, किस टाइप का आपको लंच लेना चाहिए, किस टाइप का डिनर लेना चाहिए और किस टाइप का हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। आप अपना कोलेजन प्रोटीन तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनचाही बीमारियां, अनचाही दिक्कतें जो अपनी शरीर में होने से रोकेंगे। और देखिए, मैं इस टाइम शाम के बज रहे हैं तकरीबन 5:30 से ऊपर ही हो रहा होगा, अभी मैंने घड़ी नहीं देखी कितना बज रहा है। और मैंने सिर्फ मुंह धोया है, कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस पे, और यहाँ तक कि कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन आप मेरे स्किन का टोन देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, ना किसी टाइप का लिप बाम है, ना कोई मॉइस्चराइज़र है, कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल ग्लो है मेरी बॉडी में, मेरे फेस पे। वैसे बॉडी तो दिख ही नहीं रही है, फेस ही दिख रहा है। तो आप अगर प्रॉपर डाइट रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, मील रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपके, क्या है, किस टाइप का आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है, किस टाइप का लंच है, किस टाइप का डिनर है। और हाँ, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी में, अगर जैसे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है जो आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो डे बाय डे हमारे ब्लॉग में बने रहिए और खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुलार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। मैं ऐसे ही डेली ब्लॉग्स लेके आपके सामने आऊँगी और बहुत छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ, बहुत नॉलेजेबल होंगे आपके लिए। तो ऑल दी बेस्ट, चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट।